खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। सफीना, मैं चाहता हूं कि फरी आ जाए तो हम अपने वसीयत को दोबारा लिखवा लें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और फिर तुम्हें तो अपना हिस्सा चाहिए होगा ना? नहीं, अब नहीं। क्यों? क्योंकि जो इज्जत मुझे चाहिए थी वो इस चार दीवारी में मुझे मिल गई। आने और जाने में यहाँ ठहरने ने फर्क डाल दिया। कैसा फर्क? जो मंजिल से बिछड़ता है ये फर्क उसे ही नजर आता है, और जो मंजिल के करीब हो उसे दूरी का क्या पता। हम ना कभी अधूरा सफर करते हैं और ना ही कभी अधूरी बात। ये बात रेहान अच्छी तरह से जानता है। लेकिन ये सफर तो आपका अधूरा ही रह जाएगा। वैसे उस्मान, मेरे पापा का क्या हाल हो गया, बेचारे मामा की याद में हाल तो देखो इनका। सो सैड। ये तुम कान को कहां से पकड़ रही हो? नहीं, बल्कि मैं तो देखो खुशी से डांस कर रही हूँ। है? लगता है मुझे नजर की ऐनक लगवानी पड़ेगी। ऐनक? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा डांस नजर नहीं आ रहा ना। अदनान, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन था ये? मेरे साथ पढ़ता है। हमने पूछा कौन था ये? ज़ीशान। मोहब्बत मैंने नहीं, आपकी बेटी ने की है। ये मेरा भाई है। ठीक कहा था तुमने। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हो, तुम सुनाओ। हेलो। आइए। नहीं, चलो अब इसे ड्रॉप करते हैं। मैं जरा सामान उतरवा दूं उसका। अरे रिहान, ये गाड़ी किसकी है? समझ रहे हमारी है। रेहान, और कौन है गाड़ी में? भाभी, आपके लिए कुछ खास नहीं। तो आओ ना, हम भी घर जा रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे कुछ खा पी के तो जाओ। नहीं आंटी, देर हो रही है। ओके, खुदा हाफिज। जो लड़की हमारी भाभी, चलो अब इसको भी उतार।
पानी। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं बीबी जी, आप जाग रही हैं तो मैं कैसे सो जाती। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जी अच्छा। बाबू मियाँ, अगर फिर से अनम की सिफारिश बनकर आए हो तो खामोशी से वापस चले जाओ। खामोश तो हम 20 साल से हैं आपी, मगर आज हमारी खामोश जुबान ने भी हमें बेहिसी का ताना देना शुरू कर दिया। इस घर में सारी जिंदगी हमने नौकरों की तरह गुजार दी, मगर हम बोले नहीं। आप अपने हुक्म की तकमील पे खुश रहो, इसलिए हर हिलाते रहे, मगर आप नहीं। अब क्या हो गया? हुआ तो बहुत पहले था आपी, आज तो सिर्फ रा रहा हूं। औलाद को आपकी शफकत से महरूम रखा आपने, और हमने आपकी इद को राज रखने की कसम खा ली। आखिर तुम ये जताकर साबित क्या करना चाहते हो? साबित? साबित तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो मासूम आंसू में बह रही है और आप यहां गुस्से में लग रहे हो। प्लीज आपी, हमने सारी जिंदगी आपकी हर बात का साथ दिया है, आज आप मेरी एक बात पर हाँ कह दो। बाबू मियाँ, ये हमारा और हमारी बेटी का मामला है और हम किसी को भी इसमें मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को? क्या हम भी इसी में शामिल होते हैं? वो जिसकी गोद में आपकी तो हम मामा हैं, जिसको बुलाने के लिए 2 मर्तबा मां मां कहना पड़ता है। आप अपने बच्चों के बहते आंसू देख सकती होगी, मगर ये मामा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या करोगे तुम? मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा आप ही, फर्क पड़ेगा। एक तरफ अनम के बहते हुए आंसू और दूसरी तरफ मेरी भूख हड़ताल। अब घर वालों की जुबान पे अनगिनत सवाल ले आएगी, जिसका जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सोच लीजिए। मुझे आप ही बताएं भाभी, मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? नहीं। कभी मोहब्बत में ऊंच नीच, जात पात, मकाम मर्तबे देखे हैं किसी ने? नहीं। तो फिर मामा ने उसकी खुदारी को जलील क्यों किया? देखो ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, जब कोई भी बात इंसान को अचानक से पता चलती है ना, तो वो हैरत ज़दा हो जाता है। अगर यही बात तुमने घर में पहले बताई होती तो बात यहाँ तक बिगड़ती ही नहीं। किसे बताते? मामा को, जिन्हें अपनी औलाद की खुशियां किसी सूरत में भी कबूल नहीं है ना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपनी औलाद की खुशी ना चाहते हैं। देखो,
सम टाइम नज़रिए की तब्दीली की वजह से अख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि खाला जान तुम्हें जिस तरह से खुशियाँ देना चाहती हैं वो तुम्हारे लिए किसी दुख से कम नहीं। लेकिन जिसे तुम खुशी कह रही हो वो भी तो खाला जान को गमज़दा किए जा रही है ना। लेकिन मैं ऐसी शान को किसी सूरत में नहीं खोना चाहती, किसी सूरत में नहीं खोना चाहती। अगर ये बात है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा, एटलीस्ट खाला जान के मानने का। प्लीज। कौन मनाएगा उन्हें? हम लोग मनाएंगे। जब सब एक ही बात कर रहे होंगे तो खाला जान को बात माननी पड़ेगी, वो मान जाएंगी। बस प्लीज प्लीज तुम सब्र करो, स्टॉप क्राइंग, ओके? रोना बंद करो। बस एक तेरा इंतजार। मामा। अरे रेहान बेटा, तुम? रेहान, अरे रेहान, ये क्या है? शॉल कहां से ली? ये शॉल अपने कंधों पे रखा करो, अच्छी लगती है और हमें भी पसंद है। अगर ये तेरी पसंद है तो आज के बाद ये हवेली के असूलों में शामिल है। अगर आप अपने कंधे को सजाना चाहते हैं तो मैं शॉल आपको पहना देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ। ये क्या पहना दिया तुमने इसे? शॉल? हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं, मगर क्या? मगर ये तुम्हें मिली कहाँ से? हम एक वडेरे की हवेली में गए थे जहां से मैंने आपको फोन भी किया था। उनकी रस्म है कि जब भी उनके घर पहली दफा जाता है तो वो इसी तरह का कोई ना कोई तोहफा देते हैं। आप तो जानती हैं ना इन सब रस्मों को। अगर ये तेरी पसंद है तो आज के बाद ये हवेली के असूलों में शामिल है। क्या ये क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे भला क्या पता? याद नहीं मामा, आप ही ने तो कहा था कि आप भी किसी गांव से ही। हर गांव के रस्मों रिवाज एक जैसे नहीं होते। वैसे भाई कैसे लग रहे हैं? इनकी नजर उतारनी चाहिए। मेरा ख्याल है तुम्हें अब आराम करना चाहिए और इसे ले जाकर किसी गरीब को दे दो। मामा इज्जत बांटी नहीं जाती और ना ही खैरात में दी जाती। आप ही मुझे दे दें। और मामा इस शॉल को देखकर आप ये भी भूल गए कि आपका बेटा 4 दिन बाद वापस आया। उसे गले तक लगाना याद नहीं रहा आपको। ओ, हम सॉरी बेटा। पता नहीं जब भी कोई अजीब सी बात हमारे सामने आती है तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। अब 1 मिनट। अब
बहू कहाँ है? वो मैं वहीं भूला है मैं तो। जाओ। मम्मा, वो दुनिया शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अच्छा। अरे ग्रैंडपा, आइए ना बैठे। हाँ, मुझे याद आया, लास्ट टाइम हमें बस छोड़ना पड़ी। अच्छा, क्यों? क्योंकि रेहान का कोई पता ही नहीं चल रहा था। फिर क्या? फिर वो एक वडेरे के साथ वापस आया। वही तो हमें यहाँ तक छोड़ने आया। अच्छा, तो तुम उनकी गाड़ी में आई थी? हाँ। तो बेटा उन्हें अंदर बुलाना था ना, कुछ खाना वाना खिलाते, उन्हें कोई चाय वाय पिलाते। नहीं मम्मा, उन्हें वापस जाने की जल्दी थी। और एक हैरत वाली बात तो ग्रैंडपा मैं आपको बताना ही भूल गई। वो क्या? उनकी शक्ल बिल्कुल अदनान भाई जैसी थी। अच्छा, ये तो वाकई हैरत वाली बात है। तुमने कोई तस्वीर वगैरह ली? नहीं मम्मा, मेरे पास कहाँ कैमरा था, मगर हाँ निम्रा ने बनाई है। मैं उसे लेकर आपको दिखाऊंगी। फिर देखिएगा, उनकी अगर मूंछ उतार दी जाए तो पता ही ना चले कि अदनान भाई कौन है और वो वडेरा कौन है। बस एक तेरा इंतजार। आमीन आमीन। बहुत अफसोस हुआ यार नसरीन भाभी की वफात का सुनकर। बस जो अल्लाह की रजा थी। लेकिन तुम्हारी तो 2 बेटियां थी ना। एक नजर नहीं आ रही। वो तुम्हारी मुख्तार की बहू बन गई है। अच्छा, अल्लाह उसे सदा सुखी रखे। आमीन। बेटा अच्छी सी चाय बना के लो। जी डैड। हाँ, और अंकल के लिए गेस्ट बेड तैयार करा दो, ये रात यहीं रुकेंगे। अरे यार हशमत, किस तकल्लुफ में पड़ रही हो? तकल्लुफ कैसा यार, एक रात की मेहमान नवाजी का हक है मेरे पास। तुम नहीं समझोगे। जाओ बेटा चाय बना के लो। जी डैड। शराफत, यहां रुकने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे सफर में यहां रुकना नहीं है, बल्कि अपनी चौखट पर खड़े होकर इंतजार करना 20 साल की तरह। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। ये शराफत अभी तक आया क्यों नहीं? मीर अफजल, मीर अफजल। जी बीबी जी। शराफत अभी तक क्यों नहीं आया? वो मेहमानों को छोड़ने लाहौर गए हैं। लाहौर छोड़ने गया और हमें बताया भी नहीं? जी उनका फोन आया था। तो हमारी बात करवानी थी ना। आप नमाज पढ़ रही थी बीबी जी। मोबाइल साथ लेकर गया? नहीं जी, उनका तो प्रोग्राम ही नहीं था जाने का, अचानक ही प्रोग्राम बना है। अब एक मिल गया है, फैसले तो अचानक ही होंगे ना। तू ख्याल रखा कर उनका, बाहर जाए तो कम से कम मोबाइल तो उनके पास हो। जी बेबी जी। और हाँ, जब वो आए तो हमें बता देना, हम जाग रहे हैं। जी।
ये अदनान है और ये उसकी बीवी, और ये रेहान से छोटी। ये उस्मान है, तुम्हारा दामाद। और ये मेरा ख्याल है एक एक कप चाय का और हो जाए। दिल को जलाने के लिए ये तरीका अच्छा है। जाओ बेटी, चाय बना के लाओ। सीधे क्या सोचने लगे? अपनी जिंदगी में आई महरूमी के बारे में सोच रहा हूं। खुशी के हर पल में उसने भुला दिया हमें। अब सोचता हूं कि तुम बता रहे थे कि जिस बात पे इख्तलाफ था वो शादी तो तुमने की नहीं, फिर क्यों नहीं मिल लेते? एक बात और शराफत, तुम कभी मेरे पीछे नहीं आओगे, ये वादा करो। अभी तो हम पहला वादा निभाने के लिए हौसला इकट्ठा कर रहे हैं, और तू हमसे दूसरा वादा ले रही है। जिद के जिस चौराहे पर वो खड़ी है वहां उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने शादी की ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो और मगरूर हो जाएगी और हमारी मोहब्बत को हमारी हार समझने लगेगी, और हम हार कर भी उससे हारना नहीं चाहते। यूं तो जुदाई का ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, और औलाद बाप के प्यार से हमेशा महरूम रहेगी। हशमत मियां, जुदाई के ये कांटे अब हमारे दिल में भी लड़कने लगे। इस तकलीफ के बावजूद हम अपने कौल को उसकी जिद से बचाकर जरूर निभाएंगे, वरना ढलती उम्र में सबको औलाद की कमी महसूस होती है। बस एक तेरा इंतजार। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रेहान सब कुछ जानता है? क्यों ना शराफत को फोन करके मालूम कर लूं। हम देखते हैं। शराफत का फोन होगा यकीनन। मगर ये फोन तो हाँ तो कर दिया होगा उसने, उसके पास जो गया है। हाँ बोल शराफत। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को
करार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा